क्या आपने कभी सोचा है कि एक मशहूर तस्वीर में दिखने वाला चांद का एक छोटा सा गड्ढा ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने में मदद कर सकता है? उस तस्वीर को अर्थ राइज कहा जाता है, जो 1968 में अपोलो 8 मिशन के दौरान ली गई थी। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला दिया था और इसमें दिखने वाला क्रेटर, जिसे अब एंडर्स अर्थराइज के नाम से जाना जाता है, अब हमारे सौर मंडल में एलियन जीवन की तलाश के लिए एक महत्वपूर्ण गाइड बन गया है। ये कोई संयोग नहीं है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर अंतरिक्ष यान ने अपने मिशन को अंजाम देने के लिए इसी क्रेटर का उपयोग किया है। ये यान बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं पर जीवन के संकेतों की तलाश करने के लिए निकला है और इसकी शुरुआत हमारे अपने चांद से हुई है। 1968 में अंतरिक्ष यात्री विलियम एंडर्स ने अर्थराइज की तस्वीर ली थी, जिसमें एक आधा रोशनी वाला पृथ्वी चांद के क्षितिज के ऊपर उगता हुआ दिखाई दे रहा था। इस तस्वीर में एक बड़ा क्रेटर प्रमुखता से दिखाई दे रहा था, जिसे 2018 में एंडर्स के सम्मान में एंडर्स अर्थराइज नाम दिया गया। अब लगभग 60 साल बाद इसी क्रेटर ने एक नया और महत्वपूर्ण उद्देश्य पाया है। जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यान, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था, 2031 में बृहस्पति तक पहुंचने वाला है। इस लंबी यात्रा के दौरान मिशन वैज्ञानिकों ने इसके 10 वैज्ञानिक उपकरणों का परीक्षण करने के लिए चांद के पास से उड़ान भरी और इस परीक्षण के लिए उन्होंने इसी ऐतिहासिक क्रेटर को चुना। क्या ये क्रेटर सिर्फ एक गड्ढा है या ये भविष्य के लिए एक नक्शा है? इस परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण रडार फॉर आईसी मून एक्सप्लोरेशन था। रडार फॉर आईसी मून एक्सप्लोरेशन का काम रेडियो तरंगों का उपयोग करके बृहस्पति के चंद्रमाओं यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो की बर्फीली सतहों के नीचे की चट्टानी परतों का नक्शा बनाना है। रडार फॉर आईसी मून एक्सप्लोरेशन को अपना काम ठीक से करने के लिए बिल्कुल शांत माहौल की ज़रूरत होती है, ताकि वो रेडियो तरंगों में होने वाले छोटे से छोटे बदलावों को भी पकड़ सके। इसीलिए जब जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर यान एंडर्स अर्थराइज क्रेटर के पास से गुजरा, तो वैज्ञानिकों ने यान के बाकी सभी उपकरणों को 8 मिनट के लिए बंद कर दिया। इस दौरान रडार फॉर आईसी मून एक्सप्लोरेशन ने क्रेटर के अंदर और आसपास की ऊंचाई का नक्शा बनाया। शुरू में रडार फॉर आईसी मून एक्सप्लोरेशन के माप में कुछ गड़बड़ियां पाई गई, लेकिन महीनों के काम के बाद वैज्ञानिकों ने एक नया एल्गोरिदम विकसित किया, जिसने इस समस्या को ठीक कर दिया। अब एंडर्स अर्थराइज क्रेटर का नया नक्शा नासा के लूनर ऑर्बिटर लेजर अल्टीमीटर द्वारा लिए गए पुराने मापों से पूरी तरह मेल खाता है। ये इस बात का सबूत है कि रडार फॉर आईसी मून एक्सप्लोरेशन उपकरण अब अपने मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर यान अब शुक्र ग्रह की ओर बढ़ रहा है, जहां वो गुरुत्वाकर्षण की मदद से अपनी यात्रा को गति देगा। अंततः ये यान 2034 से 2035 तक गैनीमीड की कक्षा में प्रवेश करेगा, जहां वो 35 बार बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमाओं के ऊपर से उड़ान भरेगा। जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर का मिशन सिर्फ ग्रहों के बारे में हमारी समझ को गहरा करना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य बृहस्पति के इन बर्फीले चंद्रमाओं के नीचे जीवन के संकेतों और रहने योग्य वातावरण की तलाश करना है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत हमारे चांद पर एक मशहूर क्रेटर से हुई है। क्या ये क्रेटर एक प्रतीक है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खोज हमारी सबसे करीबी पड़ोसी से शुरू हो सकती है? इस विषय पर अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।